इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, जिंदगी ऐसे लोगों को ढूंढती फिर रही होती है जो जिंदगी को गुजारना जानते हैं। जिंदगी ऐसे लोगों की मुतलाशी होती है जो जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के कहना चाहते हैं तो मेहनत मांगती है, हम मेहनत करने को हाजिर हैं। तो वक्त मांगती है, हम वक्त देने को हाजिर हैं। अगर तू हमसे रातों को जागना मांगती है तो हम रातों को जागने के लिए हाजिर हैं। लेकिन ऐसे लोग चंदा होते हैं जो जिंदगी को परेशान किए रखते हैं। आखिर ये आइडेंटिटी मेरे साथ कर क्या रही है? आखिर ये औलादे आदम मुझे इतना टफ टाइम दे क्यों रही है? ऐसे बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। बहुत मुश्किल औकात में भी हम स्टेबल करना खुद को जानते हैं, हम खुद को स्टैंड करना जानते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों पर सादिक आती है। बहुत कम लोगों के मुताल्लिक ये कहा जा सकता है तूने देखी ही नहीं इश्क के कलंदर की धमाल, पांव पत्थर पर भी पड़ जाए तो धूल उड़ती है। ये आम लोगों का काम नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो एक खातून होने के नाते जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के इस मंजिल तक पहुंची। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मुश्किल औकात, बहुत सारे कठिन रास्ते, बहुत फुल ऑफ थॉर्न्स उनके वेज उनको गुजरना पड़े, लेकिन वो कहीं भी घबराई नहीं। उन्होंने कहा आज जिंदगी तुझे जीना मैं जानती हूँ, मैं हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो जो मंजिल मुझे नजर आ रही है उस पर हर सूरत पहुंचना है। द वन एंड ओनली मिस आयशा खान, असिस्टेंट कमिश्नर। अस्सलाम वालेकुम मिस, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह आप हमारी पाकिस्तानी कौम को एक पोजीशन के तहत सर्व करने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तो बल्कि एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और आजमाइश की बात होती है कि अल्लाह ताला इस मुकाम पे कराता है, इज्जत देता है, लेकिन साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप इस चीज़ को जो है वो किस तरह से इस ड्यूटी को निभाते हैं और किस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं। ठीक है जी, पहला सवाल आज के शो का मैं आपसे करना चाहूँगा। 2010 में आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से कूच कर गए, आप और आपके मामा अकेली रह गए। कितना मुश्किल था खुद को सहारा देना, कितना मुश्किल था सरवाइव करना। जी, बिल्कुल, डेफ़िनेटली काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि जब एक मेल मेंबर आपकी फैमिली से चला जाता है और द फैमिली चला जाता है, और आपकी डेथ भी काफ़ी सडन हुई थी और कार्डियक अरेस्ट से, और उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता था। जैसे एक झटका लगा और पता नहीं चला कि यहाँ चल रहे हैं, उठते चलते लगा और कहीं और पहुँच गए। तो इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल हुई चीज़ों को सँभालना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत हिम्मत दी। और यहाँ पर आपके प्रोग्राम के थ्रू ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो वालदा हैं डॉक्टर शाहीन, उन्होंने बहुत साथ दिया हमें एज़ पेरेंट, अदर भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई और हम बच्चों को जो है वो सपोर्ट किया। चीज़ें मुश्किल बहुत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसके साथ लड़ने की हिम्मत दी। जी, ठीक है। तो आप डॉक्टर बनी, डॉक्टर्स की फैमिली थी, फिर डॉक्टर बनने के बाद सीएसएस का ख्याल कैसे आया? काफ़ी नहीं था? असल में डॉक्टर्स की फैमिली थी, तो इस वजह से एक, जैसे होता है ना, बच्चों को पाथ ही वही नज़र आ रहा होता है कि डॉक्टर बनना है। तो मैं जी, भी आई वेंट द फ्लो और मैं डॉक्टर बनी, अल्लाह का शुक्र है, निश्तर मेडिकल कॉलेज से। बट इट वाज इन फाइनल ईयर
एमबीबीएस जब मैंने रियलाइज किया कि आई एम एक फॉर समथिंग एल्स, मैंने रियलाइज किया कि एज अ डॉक्टर हाथ काफी बंधे हुए हैं, कि हम डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। लाइक हम 40 आवर्स कॉन्टिन्यूस इमरजेंसी ड्यूटीज कर रहे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है ना वो बढ़ता ही जाता है। तो वो एक चीज थी जो मेरे अंदर एक क्वेश्चन राइज किया कि वेयर आर वी लैकिंग, कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो पूरे दिल से सर्व कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रही हूँ पेशेंट्स के, टू गो एंड एड्रेस कॉजेज ऑफ पेशेंट्स। ठीक, तो उसके लिए ये जो कॉजेज थे डिजीज के, तो उसको मैंने रियलाइज किया कि काफ़ी सारे हमारे पॉलिसी इश्यूज थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक ब्रॉडन करना है अपने होराइजन को, मुझे एक ब्रॉड स्कोप चाहिए, एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए आई वेंट फॉर सीएसएस। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं था आपको सिर्फ पोजीशन का क्रेज था, मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं, एक गाड़ी आगे दो पीछे और प्रोटोकॉल, और उसके बाद बस बेहतरीन जो है वो सुकून की नींद सो जाऊं। ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है जब आपने लोगों की खिदमत करनी है, 24/7 आपने लोगों के साथ, लोगों के मसाइल के बारे में सोचना है और उनके हल निकालने हैं। तो क्या समझती हैं कैसे लोगों को सर्व करेंगी? डेफिनेटली काफ़ी काफ़ी मुश्किल ये एक जॉब है, काफ़ी डिमांडिंग जॉब है, और ख़ास तौर पर आई वुड से कि बीइंग अ फीमेल ये काफ़ी, और ख़ास तौर पे मैं अपने लिए बोलूँगी बिकॉज मेरे चूँकि फादर भी नहीं है और मैं अकेली डॉटर हूँ, तो काफ़ी डिमांडिंग जॉब है, जिससे आपकी फैमिली लाइफ सफ़र करती है, जिससे आपकी एज अ होल पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही होती है, और आप लड़की हैं, आपने फील्ड में जाना है, और हमारी सोसाइटी अभी भी मेजोरिटी एक्सेप्ट करती इस चीज़ को। बट मेरा फिर यही था कि आई वुड नेवर सेटल फॉर लेस देन व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग। तो मुझे करना था ये चीज़, और ये मतलब जिसे कहते हैं एक वेरी डिमांडिंग जॉब है, ये गार्ड आगे पीछे और ये वो ये देता है, बट in reality I've realized it very early in my profession कि it is very demanding and I'll have to work really hard for this ना, तो उसके लिए राइट फिर जी। हमारे साथ हैं लोहाना साहब, उन्होंने कहा वी वांट टू नो फ्रॉम मिस 2 सीक्रेट्स ऑफ हर सक्सेसफुल स्टोरी। जी, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर आयशा खान हमारे साथ हैं और there was a इंटरनेट problem of बात connectivity। अब आई होप मैं क्लियर हूँ। आप अगर एक दफा जी, अब ठीक है, ठीक है जी, आप फरमाइए जी। जी अपने 2 हेलो। सीक्रेट बताने हैं आपकी सक्सेसफुल स्टोरी की आपने। जी, आप फरमाइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप फरमाइए। डॉक्टर आयशा खान असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ हैं। जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 जी, आप बिल्कुल, वो फरमाएं। डिस्टॉर्शन 2 काफी थी सीक्रेट तो इस बताने हैं। वजह से। इट्स ओके। सीक्रेट अबाउट व्हाट? अपनी सक्सेसफुल स्टोरी के, आप इतनी कामयाब कैसे हुई, 2 कोई सीक्रेट बता दीजिए। डेफिनेटली एक तो सक्सेस किसी भी फील्ड में, सीएसएस में भी और किसी भी चीज़ में, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज योर डिटर्मिनेशन। आप कितने डिटर्मिन्ड हैं उस टास्क को अचीव करने के लिए, बिकॉज एवरी टास्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उसके लिए आपको डिटर्मिन रहना पड़ता है। सेकेंड थिंग वुड बी हार्ड वर्क एंड परसिवेरेंस, कि आप रुक नहीं सकते हैं, कि जब आपने जैसे सीएसएस है आपने तैयारी स्टार्ट की है तो फिर आप रुक नहीं सकते हैं, यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूस। So I would say determination and perseverance. That would be my 2 secrets of success. जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैदर रज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैम व्हाट वर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये भी बता दीजिए। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हमें देख रहे जी होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो नए आने वाले फील्ड में लोग हैं, वो आप जैसे महान लोगों की स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकें, और अगर कोई बुझा-बुझा सा है वो जाग सके, वो ज़िंदगी को जीने के तरीके सीख सके। जी फरमाएँ जी, बिल्कुल। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बता दीजिए, बहुत सारे अ, सवालात मेरे पास आ रहे हैं। जी मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ,
यूएस हिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस और साइकोलॉजी। तो सबसे कम स्कोर किस सब्जेक्ट में आया? सबसे कम स्कोर हमारी बारी एक्चुअली सीएसएस 2018 में यूएस हिस्ट्री का पेपर जो था वो काफ़ी टफ था, तो मेरे जो थे बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली यूएस हिस्ट्री में कम थे, बट एज अ होल जो ट्रेंड था काफ़ी लो स्कोरिंग वो रहा था, बट एज अ होल अल्लाह का शुक्र है उस मामले में मेरे ज़्यादा थे, बट मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से सबसे कम यूएस हिस्ट्री में थे। यूएस हिस्ट्री, ओके। तो 12th पोजीशन जब आपकी आई, क्या फीलिंग्स थी कि ओ यार 11th 10th 9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd और फर्स्ट होना चाहिए था, या फिर कहा वाह आयशा खान तुम 12वें पोजीशन, वाह छा गई हो तुम तो, क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब ये आया रिजल्ट तो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ काफ़ी पॉजिटिव लोग थे, मेरे घर वाले, मेरे टीचर्स, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं शायद इससे भी बेटर परफॉर्म करूँगी, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का और एक इमोशनल मुकाम था, बिकॉज मेरे साथ रिजल्ट देखते वक्त मेरी मदर बैठी थी एंड डेफिनेटली बाबा के बाद वी हैव बीन थ्रू अ लॉट, तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मैंने अपनी मदर की आंखों में आंसू, वैसे तो किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन पहली दफ़ा जब वो खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू अच्छे लगते हैं जी, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी, बिल्कुल खुशी के आंसू थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं खुश थी, आई वाज सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत 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 करम, बड़ी एक मिरेकल था मेरे लिए वो, दैट वाज द मोमेंट कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था और काफ़ी टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि ये हो चुका है। यहाँ हैं जी। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है कि क्या आपने अपनी हाउस जॉब क्विट कर दी थी? हाउस जॉब ऐसा था कि मैंने स्टार्ट की थी एंड तकरीबन मैंने जो है वो कंप्लीट ही ऑलमोस्ट थी, बट देन आई टुक अ ब्रेक और फिर मैं फिर इस एग्ज़ाम के लिए चली गई थी, बट आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस। अच्छा, ठीक है जी। ये बड़ा अहम सवाल मुझे लग रहा है, मैम, व्हाट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सीएसएस? As I've already said, that the most important thing for CSS is determination. How much you are determined, because once you have taken the decision, there is no going back. तो कितने मतलब आप अपने डिसीजन में फर्म रहते हैं, आप कितनी शिद्दत से, कितनी पैशनेटली किसी चीज़ को चाहती हैं। तो सीएसएस करने वाले मैंने जितने भी लोग देखे हैं, मेरे साथ वाले भी सीनियर्स भी, दे वर ऑलवेज वेरी डिटर्मिन्ड। उन्होंने सोचा और उन्होंने किया, तो डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट जी। और मिस ये फरमा दीजिए कि जाहिर है आप एक लड़की थी, आपने पहले एमबीबीएस किया, एमबीबीएस पे वक्त लगा, फिर सीएसएस में पढ़ गई, तो हमारे माशरे में तो कहा जाता है कि लड़की की शादी हो जानी चाहिए, तो कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? जो खातीन आपको सुन रही हैं उनके लिए ये एक बहुत अहम सवाल होगा। अभी से जी मैं अभी से नहीं फेस कर रही हूँ, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2010 में, तब मैं एफएससी फर्स्ट ईयर में थी। मुझे याद है कि तब भी कि हम उस सदमे थे, शौक में थे, बट वुमेन वुड कम टू आवर हाउस, और रिश्तेदार भी और जानने वाले भी, कि इसकी तो आप पहले शादी कर देना क्योंकि ये अकेली बेटी है आपकी, बाकी बेटे हैं, तो इसकी आप शादी कर दें, बड़ी भी हो गई है। तब मतलब जैसे तैसे उसको बर्दाश्त किया। एंड देन जब मैंने इसका डिसीजन लिया तो आई वाज ऑलमोस्ट नियर टू माय ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर ये बात शुरू हो गई कि सीएसएस लड़कियों का काम थोड़ी है, ये तो आपको किसी हार्ड एरिया में भेज देंगे, ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको मर्दों के साथ रहना पड़ेगा, और बड़ी नेगेटिव बातें। तो एट दैट टाइम मैं और मेरी मामा हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और ये बात मैं कि लड़कियों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी हो चुकी है, जो प्रोग्रेस कर रही है, हर रोज़ हम कितने डोमेस्टिक वायलेंस के और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस देखते हैं, तो यू नीड ऑल वुमेन। सिर्फ आप इनिशियली नहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट करें कि आप एजुकेशन अर्न करें, बल्कि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट करें। और शादी जहाँ तक है तो
मैं कोई ये नहीं सपोर्ट करती कि लेट मैरिजेस होनी चाहिए। जब आपको एक सही इंसान मिले तो यू शुड गेट मैरिड, बट वो इंसान ऐसा हो जो आपको सपोर्ट करे डेफिनेटली। तो मुझे जब ये सारी बातें की तो डेफिनेटली मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, एक स्टेबल करियर है, मैं उसी तरह शादी कर लूँ, या मैं अपने करियर पे फोकस करूँ। तो एट दैट टाइम आई टुक दैट डिसीजन कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और मुझे उसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। टिल देट मैं अपने करियर फोकस कर रही हूँ, और मैं और मेरे फैमिली है, दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट। और अभी भी मैं बहुत कुछ सुनती हूँ कि तुम्हारे साथ वालियों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अपने घरों की हो गई, तुम्हारी कैसे होगी। फील्ड वाली औरतों की, प्रोफेशन वाली औरतों के डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा होता है। आई डू हैव टू लिसन टू अ लॉट ऑफ थिंग, लेकिन फिर हम लोग ही, हमारी जनरेशन ही चेंज लेकर आएगी। तो ख़ास तौर इंशाल्लाह। पे आपके प्रोग्राम के थ्रू जो गर्ल्स हैं और वुमेन हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि डू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है जी। ज़ारा साहिबा हमारे साथ हैं, कह रही हैं कि हमें कुछ इन्वायरमेंटल साइंस की किताबें जो हैं रेकमेंड कर दीजिए प्लीज़। होता यह है कि सीएसएस में बहुत सारी बुक्स आपको रिकमेंडेड मिल जाती हैं, मतलब आपको एफपीएससी की साइट से। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि वो एफपीएससी बुक लिस्ट होती थी, उसमें से मैं ज़्यादा ज़्यादा एक या दो बुक्स ही यूज़ करती थी। मेजर फोकस मेरा ये था कि मुझे जहाँ से मिले, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम वैसा तो है नहीं कि मैं किसी एक बुक पे फोकस करूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ये यूएन क्लाइमेट चेंज के लिए साइट्स बनी हुई हैं और डिफरेंट एनजीओज़ हैं, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, एनवायरनमेंट पे तो बहुत काम हो रहा है, तो मेरा बहुत ज़्यादा आई स्कोर्ड वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह इन एनवायरमेंटल साइंस, ऑल्दो वो लो स्कोरिंग था। तो मेरा मेजर फोकस इस चीज़ पे था कि मैं रिसर्च बेस्ड स्टडी ज़्यादा करूँ। तो मैंने मेजरली उसी पे फोकस किया था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो मैंने किसी बुक से, एक पर्टिकुलर बुक में नहीं बता सकती कि मैंने उससे किया था। बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद आई वेंट फॉर दीज रिसर्च आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, हाउ यू कर रहा है बार बार। जी, मेरे आप तक सवाल पहुंच गया मेरा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझ तक जी। सवाल पहुंच गया है। तो वो इंट्रोडक्शन जो है एस्से का, एस्से के बारे में डेफिनेटली आई वुड से कि सीएसएस का एस्से बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द एस्सेज दैट वी हैव बीन राइटिंग थ्रू आउट अवर लाइफ और अपने एजुकेशनल करियर में। सीएसएस में जो एस्से होता है वो एक एनालिटिकल पीस होता है, जिसमें एग्जामिनर इज मोर कंसर्न कि आपके एनालिटिकल स्किल्स किस तरह की हैं। तो उसमें मेजरली यही होता है कि एस्से आपकी कंप्लीट जो एस्से होने वाला है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, दैट इज अ समरी ऑफ योर होल एस्से। जो आपने एक आउटलाइन लिखी है, उस आउटलाइन को ही आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, एंड बहुत ही सिंपल इसको बना के रखते हैं। दैट हैज़ टू बी अ समरी ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर एस्से। तो ये एक चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ द एस्से, कि दैट इज अ समरी ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन द एस्से। हैदर रजा साहब हमारे साथ हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अप्रोच शुड वन अडॉप्ट फॉर साइकोलॉजी? Would it help to include relevant case studies in some questions? साइकोलॉजी का मैं कहना चाहती हूँ कि आई स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100 इन साइकोलॉजी, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन हिस्ट्री। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। इवन ड्यूरिंग माय एमबीबीएस मैंने बिहेवियरल साइंसेस में बहुत अच्छा स्कोर किया, और मतलब एक इंटरेस्ट भी था इस चीज़ में। और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होते हैं, वो किस तरह से जो है वो वर्क करते, पर्टिकुलर चीज़ है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी किस तरह से एड्रेस करते हैं, उसकी डिफरेंट केस स्टडीज़ क्या हैं, उसमें किस तरह से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली केस स्टडीज़ भी आपने उस पर रखते हैं। इसमें भी मेरी अप्रोच यही थी कि मेजरली आई फोकस्ड ऑन डिफरेंट ओपिनियंस फ्रॉम डिफरेंट स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट, उस चीज़ को उन्होंने कैसे लेकर चले। तो दैट माई अप्रोच फॉर साइकोलॉजी। सैयद ज़ादा हमारे साथ हैं। मोस्ट हेल्पफुल ऑप्शनल सब्जेक्ट टू रिलेटेड कंपलसरी, अच्छा रिलेटेड टू कंपलसरी लिखना चाह रहे हैं वो, ये फरमा दीजिए, अहम सवाल है। जी जी। तो इसमें ये है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आई वुड से कि सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस ही होता है, वो भी किसी हद तक, कि उसमें करंट टॉपिक्स जो होते हैं, बट ऑप्शनल जितने भी हैं उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी एक टेक्निक होती है। तो आई वुड से इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज़्यादा रिलेट करता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ।
ठीक है, ये एक और सवाल है मैम, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। एक्चुअली द थिंग इज के पॉलिटिकल साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, आईआर थोड़ा सा सिंपल है। आईआर में थ्योरी ज़्यादा होती हैं, आपके करंट अफेयर के ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल ही टेक्निकल हो जाता है। तो जब मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर, तो मैं कहती हूँ कि इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस तो डेफिनेटली फिर आपको उसके लिए जाना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस देन गो फॉर आईआर, क्योंकि आईआर ये है कि अगर आपका नहीं है तो इवन देन आप फोकस कर सकते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, आईआर कंपैरेटिवली उतना नहीं है जी टेक्निकल। ठीक है, इरफान अली सियाल साहब हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और बहुत सारे लोगों की हेल्प कीजिए ताकि हम एकेडमीज से बच सकें। ऐसा कोई प्लान अवाम की खिदमत जी करने का बिल्कुल, आपका? डेफिनेटली आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म शुरू करूं जिसमें मैं एस्पायरेंट्स की हेल्प कर सकूं। लेकिन ऐसा है कि सभी कर रहे होते हैं हेल्प, एंड आई एम ओपन एंड फ्री टू हेल्प। मुझे इनफैक्ट कोई भी मैसेज करता है या कोई भी बात करने की ट्राई करता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, एंड इंशाल्लाह विल आई थिंक अबाउट इट कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर स्टार्ट जी करूँ, ठीक है, इनिशिएट करूँ। सलाहुद्दीन खान साहब हमारे साथ हैं। मैम, हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर, अहम सवाल है। फ्रॉम वेयर? जी जी, मतलब कहाँ से शुरू, वो कहना ये चाह रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है सीएसएस के लिए। अच्छा अच्छा, एक्चुअली सीएसएस के लिए बात ये होती है कि पहली चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीएसएस की तैयारी शुरू है आपके डिसीजन से। ठीक है, सीएसएस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर आपने सीएसएस करना है देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट 2% है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स नॉन सीरियस होकर अपीयर हो जाते हैं। तो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, कि आप ये नहीं कि तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में आपको 1-2 साल लग जाती हैं। आप भी होप में हैं, आपके घर वाले भी होप में होते हैं कि बच्चा सरकारी बनेगा, एंड अल्टीमेटली यू एंड अप अचीविंग नथिंग अगर आप सीरियस नहीं होते। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप, दैट इज टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, कि अगर आपने डिसीजन लेना है फिर उसके लिए यू विल हैव टू वर्क। जैसे आपने अपने इंटरव्यू पार्ट में कहा था कि रातों को भी जागना पड़ेगा, बहुत कुछ इसमें आपको यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये चीज़। और उसके अलावा अपनी इंग्लिश बेटर करने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से और थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल डेवलप करने से ही स्टार्ट होता है हमेशा सीएसएस। जी ठीक है, मिस इमरान लगारी साहब का हमारे पास मैसेज है। हाउ मच कंक्लूजन ऑफ एसे मैटर्स एंड शुड इट बी और इट विद बी कनेक्टेड टू इंट्रोडक्शन प्लीज। जैसे मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन इज द समरी ऑफ गोइंग टू राइट इन दी एसे, तो जजन होता है डेफिनेटली एसे का तो एक एक वर्ड मैटर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी आउटलाइन मैटर नहीं करती है, आपका इंट्रोडक्शन मैटर नहीं करता है, बीच वाले एवरीथिंग मैटर्स वट एवर यू आर गोइंग टू राइट ऑन द पेपर। कंक्लूजन भी डेफिनेटली मैटर करता है। तो कंक्लूजन अगेन एक कंक्लूडिंग रिमार्क होता है आपका, आप उसमें थोड़ा सा समराइज करते हैं कि ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं, ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, एंड यू ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक होप के साथ कि डेफिनेटली जब आपने रिकमेंडेशंस बताई हैं, सॉल्यूशंस बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो यू एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो इंट्रोडक्शन भी एक समरी ही होती है, एंड कंक्लूजन एक डिफरेंट सेंस में समराइज्ड वर्जन होता है एक पैराग्राफ में, कि ये सब मैंने लिखा है इससे में, एंड दिस इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, एक बड़ा अहम सवाल है मेरा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऐसे पास हो गया, वो फलां सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, इट्स ओके। और ये मिथ है एक कुछ लोगों में कि बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता सीएसएस में आपका पेपर। अगर एग्जामिनर को कुछ चीज़ें फैसिनेट कर जाएं तो ओके, आप पास हैं। अगर कोई एक चीज़ उसे बुरी लगी है तो आप फेल हैं। ये क्या ऐसी कोई कहानी है? देखिए, अल्टीमेटली एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है वो भी इंसान है, और एवरीवेयर देयर आर ह्यूमन बाइसेस ना। तो जो मेरा प्रोसीजर था कि मेरे जैसे आपने कहा फैसिनेट कर जाए, तो मेरा भी टारगेट यही था कि एग्जाम में
जी नाज़रीन, हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम थोड़ी देर में बैक आएंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमें बता रही हैं। लेट्स सी कि आज क्या कंक्लूजन्स निकलती हैं। डॉक्टर आयशा, आप हमारे साथ हैं, सुन पा रही हैं हमें या नहीं? एक्सक्यूज मी डॉक्टर आयशा जी, डॉक्टर आयशा विल बी बैक इन अ मोमेंट। थिंक सो कि कहीं कोई इंटरनेट का इशू है उनका। डॉक्टर आयशा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, वी आर लाइव विद CSS एस्पायरेंट्स, अदर पीपल हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग अस। नाजरीन, हमारे साथ आज असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही हैं कि किस तरह शबाना रोज़ मेहनत करके उन्होंने MBBS किया और MBBS के लास्ट ईयर में उन्हें एहसास हुआ कि अरे मैं तो ब्यूरोक्रेसी के लिए बनी हूँ, मैं तो लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ बड़े पैमाने पर। और फिर उन्होंने CSS की तैयारी शुरू कर दी और CSS में उन्होंने 12वीं पोजीशन हासिल की। और 2010 में जब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, वो एक बड़ा सदमा था उनके लिए। और उस वक्त वो सिर्फ FSC की स्टूडेंट थी। अकेली मदर ने जिस तरह स्टैंड लिया, जिस तरह से मेहनत की, ये एक स्टोरी हमारे सामने है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आयशा हमारे साथ दोबारा आ जाएं, उनका इंटरनेट इश्यू है और लेट्स सी कि वो विद इन 1 और 2 मिनट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू CSS, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। बहुत सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात तो आ चुके हैं और बहुत सारे जो सवाल हैं वो अभी तश्ना लब हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब कब हमारा जो है सवाल स्क्रीन की जीनत बनेगा। तो बहुत जल्द तमाम लोगों के जो सवालात हैं वो स्क्रीन की जीनत बनने जा रहे हैं। डॉक्टर आयशा खान विद इन नो टाइम हमारे साथ मौजूद होंगी। अगर आप भी कोई इस तरह की सक्सेस स्टोरी रखते हैं, डू कॉन्टैक्ट मी। इंशाल्लाह आपके साथ भी मुझे शो करना अच्छा लगेगा। और जो लोग ये शो देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे इनबॉक्स में, कमेंट्स में अपने फीडबैक से आगाह किया करें। मुझे खुशी होगी अगर आप इस शो को अपना शो समझेंगे। ये आपके लिए है, आपकी वजह से है और आप ही इस शो की आन, शान और जान हैं। अगर आप व्यूअर्स मेरे साथ नहीं होंगे तो इस शो की कोई वक़्त नहीं। डॉक्टर आयशा खान हमारे साथ फिर मौजूद हैं। जी डॉक्टर आयशा खान विद इन नो टाइम। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आई एम सो सॉरी, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का आई डोंट नो एंड टाइम पे इश्यू हो गया इस अनफॉर्चुनेटली, बट आई होप अब नहीं होगा। जी, ऑल द इश्यूज। जी मिस, आप फरमा रही थी। जी, अब आई कैन हियर यू। जी, मैं आप बता रही फरमाएं। थी अबाउट ये मिथ जो है कि कंक्लूजन बाज है, लोगों का नहीं, तुक्का लग द थिंग जाता दैट है। फैसिनेट्स। जी, बिल्कुल। थिंग द थिंग दैट फैसिनेट्स द एग्जामिनर द मोस्ट ना, तो वही मैं बता रही थी कि भाई यू हैव टू द एग्जामिनर कि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा हुआ है और वो चीज़ आपके पेपर पे नजर आती है। तो आई बिलीव के डेफिनेटली ये चीज़ आई वुड एग्री कि कुछ बाइस हैं जिसमें समथिंग जो है वो आपको एग्जामिनर को फैसिनेट करती हैं, कुछ चीज़ें वो, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी इनजस्टिस नहीं होता है। इफ़ यू हैव वर्क हार्ड, इफ़ यू हैव पुट इन योर प्रैक्टिस अच्छी की है, तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। जैसे कि मेरा कोई CSP नहीं है, फैमिली में कुछ नहीं है, और मैं मुल्तान में थी, इतनी ज़्यादा एक्सेस भी नहीं थी टू अ लॉट ऑफ अकेडमीज। तो आई वर्क रियली से आई बिलीव कि मेहनत कामयाब होती है। ठीक है, आप क्या समझेंगी मिस के जो CSS करना चाहता है उसे किसी एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए
या फिर वो घर में बैठ के भी तैयारी कर सकता है? देखिए, बात ये है कि आई वुडंट से कि एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें, बट गाइडेंस इज़ अ मस्ट। ठीक है, वो गाइडेंस आपको जहाँ से भी मिले, इफ यू कैन गेट दैट गाइडेंस बाय सिटिंग एट योर होम, यू कैन गेट द गाइडेंस ऑनलाइन, यू कैन गेट द गाइडेंस बाय गोइंग टू एन एकेडमी, बट गाइडेंस जरूर हो। ठीक है, विदाउट गाइडेंस आप जितनी मर्जी हार्ड वर्क पुट इन कर लें। इससे मैंने आपको बताया था कि इससे में भी एक टेक्निक होती है प्रॉपर, जो आप जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक, तो वो टेक्निक के लिए भी आपको डेफिनेटली किसी न किसी CSP, किसी सीनियर जो कि इस चीज़ में सक्सेसफुल रहा है, उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो आई वुड अकेडमी का मैं नहीं कहूँगी, बट गाइडेंस ज़रूर इट इज़ अ मस्ट। ठीक है, ठीक है मिस, हमारे पास सवाल है मैम, एनी सजेशन हाउ वी विल इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स एंड वोकैबुलरी? देखिए, रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो तो इम्प्रूव होती हैं रीडिंग से ही। ठीक है, तो ये है कि रीड एंड रीड एंड रीड। CSS में जैसे एक सीनियर कहा करती थी कि यू हैव टू रीड अ लॉट एंड यू हैव टू राइट अ लॉट। तो रीडिंग स्किल्स आपने रीड करने से यू हैव टू बिगिन विद रीडिंग न्यूज़पेपर्स, और आहिस्ता आहिस्ता आप बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप करते रहें। तो अल्टीमेट यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट बाय रीडिंग, मोर एंड मोर रीडिंग। चाहे नहीं भी हो रही है, बट स्टिल आपको रीड करते रहना है। वो कैब अपनी प्रॉपर डिक्शनरी देखिए, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, आपके मामा आपसे किस वजह से बहुत ज्यादा नाराज रहती हैं? CSS से हट के सवाल है, क्या बड़ी बुरी आदत लगती है आपके मामा को आपकी? आई एम सॉरी, आई डिडंट हियर यू, आप रिपीट करेंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी मामा को आपकी कौन सी आदत बड़ी बुरी लगती है कि डॉक्टर आयशा ये तुम अच्छा नहीं करती हो? जी जी। द थिंग इज कि आपको जिससे कहते हैं ना, यू हैव टू बी यूज्ड टू थिंग्स। ठीक है, तो कुछ अच्छी आपका, हैबिट्स होती हैं, कुछ में कुछ बुरी जी हैबिट्स जी, होती हैं। एंड ठीक है, ओके, कंटिन्यू कीजिए। जी जी। आपके इंटरनेट में कोई तो इशू है कि? उसमें यही है कि विद आई एम हियर यू। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंटरनेट का आपका इशू है जिसकी वजह से बार बार फ्रस्ट्रेशन आ रही है उसमें। एनीवेज आप कंटिन्यू कीजिए, अब हम लाइव हैं, किया कुछ नहीं जा सकता, जो चीज़ें हैं अवेलेबल उन्हीं से। अब फरमाइए, आप बता रही थी कुछ अच्छी हैबिट्स जी होती बिल्कुल। हैं, कुछ बुरी होती हैं। जी बिल्कुल, यही कह रही थी कि कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं, कुछ बुरी हैबिट्स होती हैं, और इंसान को फिर उसमें बैलेंस करना पड़ता है। तो मेरा ज़िंदगी का हमेशा से ये यकीन रही है कि जो अच्छी हैबिट्स हैं, दे शुड आउटवे योर बैड हैबिट्स। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कर रही थी कि यू हैव टू इन बैलेंस, कि यू हैव टू आउटवे द बैड हैबिट्स विद द गुड वंस। ठीक है, नहीं, आपकी मामा को कौन सी आदत आपकी बुरी लगती है, मैंने ये सवाल किया, जिस पे अक्सर कहती हैं डॉक्टर आयशा ये ना किया करो, या सब कुछ फिट चल रहा है? भाई मैं बता रही, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, कि जो बुरी हैबिट्स होती हैं उसको मैं कोशिश करती हूँ कि आई काउंटर देम विद द गुड हैबिट्स। उनको थोड़ी सी मेरी एक अच्छी हैबिट ही थोड़ी वो होती है कि मैं किसी चीज़ के पीछे अगर लग जाऊँ, जैसे CS पीछे मुझे लगना था, तो जी, उसके पीछे मैं लग गई है, फोकस्ड इट ऑन लॉट, और अभी भी मेरी वही हैबिट है। तो उस चीज़ को रिलेटेड वो थोड़ा कहती हैं कि स्टॉप स्ट्रेस थिंग्स, और चीज़ों को थोड़ा सा जिसे कहते हैं लाइट लेना शुरू करें, इतनी टेंशन जो है वो चीज़ों की ना लें। तो बस ये उनका वो है। अदरवाइज थोड़ी बहुत शी टेंड्स टू इग्नोर दैम, जो भी कुछ इस तरह की है ओके हैबिट्स। ओके, आप CSS के दौरान कितनी देर पढ़ा करती थी? रातों को जागना पड़ता था? जी। CSS के की तैयारी के दौरान कितनी देर पढ़ा करती थी आप? जी डॉक्टर आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बार बार इंटरनेट की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रही हैं। जैसे हमारे साथ दोबारा होंगी तो ज़रूर जो है जी, उनसे आई कुडंट हियर यू, प्लीज आई एम सो सॉरी, उसको रिपीट करिए क्वेश्चन को। आप
आप सीएसएस की तैयारी, अभी आपकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही है हमें। एक्सक्यूज मी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर सॉरी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स। डॉक्टर आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे उनका वेट करना है। और डॉक्टर आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी हमाद हसन साहब, मैं अपनी उर्दू पे काम कर रहा हूँ। और हमाद हसन फिर कह रहे हैं जी मैं और अच्छी उर्दू करता हूँ इंशाल्लाह। और आसिफ दियो साहब हैं, बुक फॉर पाक अफेयर्स। इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि क्या कौन सी बुक होनी चाहिए। और हमारे साथ राना अमजद महमूद एडवोकेट हैं। मैम, हाउ मच एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीएसएस प्रिपरेशन, इस सवाल का जवाब भी हम ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे साथ डॉक्टर आयशा खान मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। 2018 में उन्होंने 12वीं पोजीशन हासिल की थी और आज उनकी सक्सेस स्टोरी लेकर हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। मेरा ख्याल है कि उनके इंटरनेट इश्यूज जो हैं वो वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गए हैं। इंटरनेट इशू रिजॉल्व नहीं हो सक पा रहा। जैसे ही रिजॉल्व होगा वी विल बी बैक विद यू। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप ज़िंदगी में जिस भी पोजीशन पे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब ज़िंदगी आपके साथ खड़ी होगी, जब ज़िंदगी की तमाम कामयाबियाँ आपके साथ खड़ी होंगी। और अगर आप उसमें उस तरह सीरियस नहीं होंगे, 100% नहीं दे रहे होंगे, तो ज़िंदगी बड़ी तल्ख़ हकीकत है। इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसको समझना है। जो समझ गया वो कामयाब हो गया, और जो नहीं समझ सका, डॉक्टर आयशा हमारे साथ फिर हैं जी। डॉक्टर आयशा खान विल बी विद अस इंशाल्लाह विद इन अ मोमेंट। डॉक्टर आयशा, क्या हो रहा है आज? आई रियली डोंट नो। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है मेरी तरफ, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आता है। तो लेकिन आई डोंट नो लक और समथिंग लाइक चलिए दैट। लेट्स स्टार्ट। बुक्स फॉर पाक अफेयर्स बता दीजिए जी। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली आई वुड मेंशन कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर होता है दैट इज मोर ऑफ अ पेपर ऑफ अफेयर्स ना। तो उसके लिए आई वुड ठीक है, सजेस्ट कि न्यूज़पेपर्स बेस्ट होते हैं। यू शुड बी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपको आनी चाहिए। पाकिस्तान की डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं, जो बिल्स हैं, जो कुछ भी है, तो इसके लिए तो बिल्कुल भी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए डिफरेंट बुक्स हैं। में पाकिस्तान हार्ड कंट्री is a book by Anatole Levine, Constitutional and Political History of Pakistan by Hamid Khan, Foreign Policy of Pakistan by Abdul Sattar। तो लेकिन ये एक रैंडम चीज़ें सारी चलती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू शुड द करंट अफेयर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है मिस, ये फरमा दीजिए, हाउ राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर के स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे जवाब लिखा जाए? द थिंग, एग्जामिनर का कोई वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है। एक ही स्टैंडर्ड अगर एग्जामिनर का है तो दैट इज के आपको यू हैव टू बी रेलेवेंट टू दी क्वेश्चन। एग्जामिनर ने जो चीज़ आपसे पूछी है आपने वो चीज़ आंसर करनी है। उसके अलावा देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। लेंथ मैटर नहीं करती है। कुछ लोग आउटलाइंस लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, कुछ लोग हेडिंग्स लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। एंड अल्टीमेटली हर तरह के लोग जो है दे आर सक्सेसफुल इन पासिंग दिस एग्जाम। तो स्टैंडर्ड कोई नहीं होता। द थिंग इज कि जब आप वो चीज़ आंसर कर देते हैं जो एग्जामिनर से पूछी होती है, तो इट मीन्स दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड आपने उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक आंसर लिख दिया है। ठीक है, ठीक है। आप डॉक्टर आयशा खान साहबा ये फरमा दीजिए, लास्ट पे जो खातन अभी जिनकी शादी नहीं हुई, वो किस तरह मुआशरे को फेस करें और अपनी वो मंजिल की तरफ गामजन हैं, वो रुकना नहीं चाहती, क्या जवाब दें वो लोगों को?
देखिए अल्टीमेटली आई वुड से कि यू आर नॉट आंसरेबल टू सोसाइटी, आप मुआशरे को आप बिल्कुल भी नहीं होते, पहली चीज़। और ये मुझे मौका मिला अच्छा ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए कि जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट इन फेवर लेट शादी के नहीं कह रही हूँ, व्हेन यू फाइंड द ट्रू लाइफ पार्टनर दैट इज़ द राइट एज। बट द पॉइंट इज कि डू व्हाट योर हार्ट सेज यू टू डू, जो आपके ख्वाब हैं, उनको ज़रूर पूरा करें। और आजकल हमारा जो माशरा है उसमें ना सिर्फ आपने अपने आप को एजुकेशन दिलानी है, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जैसे मैं अपनी मदर का कह रही हूँ कि जब मेरे फादर की डेथ हुई, अगर वो डॉक्टर ना होती, शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल, अगर वो अपना प्राइवेट क्लिनिक रन ना कर रही होती तो शायद मैं भी इस जगह तक ना पहुँच सकती, हमें भी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता। तो दिस लेसन आई हैव लर्न अपनी मामा से कि आपको फाइनेंशियली एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर आपकी शादी आप नहीं करना चाहते हैं अभी, तो गो टॉक टू योर पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स ही हैं जिनको आपने राज़ी करना है। उसके अलावा बाकी मुआशरे की सुनने को आपको ज़रूरत नहीं है, एंड पेरेंट्स अल्टीमेटली आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपका भला ही चाहते हैं। तो और फिर आपने उनको प्रूव करके दिखाना है। जब मैं अपनी मामा के पास आई वेंट टू हर और मैंने कहा कि अभी मुझे शादी नहीं करनी और मुझे सीएसएस करना है, देन के उनका जो डिसीजन था टू फेस द सोसाइटी एंड टू फेस द रिलेटिव्स वो राइट था, एंड नाउ शी इज प्राउड। वो प्राउडली सबको बताती हैं कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैंने अभी नहीं करनी, आई हैव टू फोकस ऑन माय करियर। तो पॉइंट ये कि यू शुड बी सीरियस, और जब फिर आप ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड और ब्रेव डिसीजन लें तो फिर उसमें कामयाब हों, उसमें आप स्टेड फास्ट रहें और कुछ करके दिखाएं। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, लड़कियों के लिए कि डू गेट प्रॉपर एजुकेशन, और हमें बहुत पोटेंशियल है। हमारी सोसाइटी टाइप्स ने काफ़ी दबाया है, बट नाउ इज़ द टाइम, और हमारी जनरेशन है कि हमें इन चीज़ों को रोकना है, को बदलना है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा खान असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने 2018 में 12वीं पोजीशन हासिल की और हमेशा स्कूल के बोर्ड ऑफ ऑनर पे इनका नाम लिखा हुआ था। आज हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है इनकी। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर आप भी कोई बहुत इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम लोगों के सामने आपको ज़रूर लेकर आएंगे। और ये जहन में रखिए कि आप तब लोगों के लिए इंस्पायरिंग होते हैं जब आपने दिन रात मेहनत की हो। दिन रात मेहनत किए, रातों को जागे बगैर लोगों के सामने नहीं आया जा सकता। ये जो लोग आम से आपको बैठे नजर आते हैं, इनके पीछे बहुत बहुत ज्यादा रियाज मौजूद है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना और अपने